मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। स्क्रीन पर चल रही इन दो तस्वीरों को देखिए। इनको फ्रॉड कह सकते हैं, फर्जी कह सकते हैं, नटवर लाल कह सकते हैं, जो कहना है कह सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि ये यूपीएससी के टॉपर रहे हैं। ये फर्जी दावा किया है इन्होंने। और ये लेफ्ट में जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये रंजीत हैं। इन्होंने 404वीं रैंक यूपीएससी में दावा किया। दूसरी तरफ जो देख रहे हैं, ये आकांक्षा सिंह है, बरमेश्वर मुखिया की पोती है। बरमेश्वर मुखिया का इतिहास आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितना कुख्यात उसका इतिहास रहा है बिहार में और बिहार की राजनीति में बरमेश्वर मुखिया का। लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जब 404वीं रैंक का रंजीत ने दावा किया, उसके बाद से इनसे मिलने एसएचओ मिलने के लिए बुलाया, एसएचओ से मिला, मोटिवेशनल स्पीच दिया, कई स्पीच दिया। उसके बाद से कई पूर्व विधायक भी मिलने आया और उन्होंने उससे मिला और यह बाद में पता चला कि ये फर्जी है। उसके बाद से ये अंडरग्राउंड हो गया था रंजीत। पुलिस इन्हें कहा जा रहा था कि पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है रंजीत को, और रंजीत को थाने ले गई है। अब जो आगे की कार्रवाई होगी पुलिस अपना करेगी। लेकिन इसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा कि बरमेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह को बिहार की पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? क्या ये दोनों मामले सेम नहीं है? चूंकि आकांक्षा सिंह ने बड़े लेवल पर फ्रॉड किया, उसने मीडिया के थ्रू, मीडिया के जरिए, और ये सवाल उसने यूपीएससी पे भी उठाया कि ये पूरी यूपीएससी की गलती है, इसमें उसका कोई गलती नहीं है। उसने ये भी दावा किया कि उसने प्री एग्जाम दिया, यूपीएससी का मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। आप सोचिए कि उसने कितना बड़ा अपराध किया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उसके तक नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद से सवाल किया जा रहा कि बरमेश्वर मुखिया की पोती तक बिहार पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि वो ऊंची जाति से आती है। और रंजीत यादव को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि आपको दिखाना है कि आपको कार्रवाई कर रहे हैं। तो दोनों सिमिलर केस हैं, और बड़ा रंजीत से बड़ा तो केस आकांक्षा का है, जिसने 301वीं रैंक का दावा किया और ये कहा कि उसने गुमराह भी किया कि नहीं, ये यूपीएससी की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं, हमने प्री दिया, हमने मेंस दिया, हमने इंटरव्यू दिया, ये तो यूपीएससी की गलती है। यूपीएससी जाने। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मेरे को इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। So I'm just hopeful this clarifies, and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. So I just want to enjoy this moment. Thank you. आप सोचिए कि कितना बड़ा अपराध किया उसने, लेकिन बिहार पुलिस के हाथ उसके तक नहीं पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई है कि रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। सबसे दिलचस्प बात है कि रंजीत यादव को जिस दरोगा ने सम्मानित किया, उसी दरोगा ने गिरफ्तार करके भी ले गया, वही दरोगा गिरफ्तार करके भी ले गया बिहार पुलिस का। लेकिन बरमेश्वर मुखिया के पोती तक हाथ नहीं पहुंचे। बरमेश्वर मुखिया का इतिहास रहा है, उस पर आरोप रहे हैं, सैकड़ों दलितों की हत्या के आरोप रहे हैं उस पर। कुख्यात अपराधी किस्म का था और दोषी करार भी था, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आरोप रहे हैं। उस पर दोष सिद्धि भी हुई है उसके खिलाफ। सरकार ने उसके खिलाफ इनाम रखे थे, लाखों लाखों रुपए के इनाम रखे थे। बाद में उसकी मौत हो गई गोली लगने की वजह से। उसके
विरोधियों ने उसको गोली मार दी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। और इसमें सबसे बड़ा दिलचस्प था कि जब परमेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने दावा किया कि वो 301वीं रैंक हासिल की है, और जब उससे पूछा गया कि उसके आदर्श कौन है, तो उसने कहा कि हमारे बाबा परमेश्वर मुखिया उसके आदर्श थे। आप सोचिए कि एक अपराधी, एक गुंडा, एक मवाली आदर्श था आकांक्षा सिंह का। और उसने कहा, आप परमेश्वर मुखिया का इतिहास जब देखेंगे तो उसने हालांकि परमेश्वर मुखिया को लेके दो धड़े हैं, एक परमेश्वर मुखिया जो उसको मानता है, एक परमेश्वर मुखिया जो उसका अपोज करता है। लेकिन हकीकत ये है कि संविधान और हिंसा किसी भी रूप में, संविधानिक तौर पर हिंसा किसी भी रूप में जायज नहीं है। आप देखेंगे कि उसने हिंसा की, दलितों की हत्याएं की और कई अपराध की, लूटमारी, छिनैती, डकैती, जो करना था उसने की। अब उसी परमेश्वर मुखिया, चूंकि वो सवर्ण उच्च जाति से आता है, इसलिए आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंच रहे हैं, और पुलिस उसे कब गिरफ्तार करेगी ये भी बिहार की पुलिस बताए। और बिहार पुलिस को बताना भी चाहिए कि एक ही मामले में एक अपराधी को आप गिरफ्तार करते हैं, दूसरे आरोपी को आप गिरफ्तार नहीं करते हैं। तो ये सवाल आपके मंशा पर उठेंगे कि आप एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी सत्ता है तो आप जो चाहें आप करेंगे, जो चाहें आप नहीं करेंगे। बड़ा अपराध, रंजीत से बड़ा अपराध इसका था क्योंकि इसने यूपीएससी को भी चैलेंज किया और यूपीएससी ने भी कार्रवाई नहीं की। यूपीएससी को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि आगे से जो, जैसे पूजा खेड़कर के केस में यूपीएससी ने किया और बाकी केस में किया, तो यूपीएससी को भी आगे आकर आकांक्षा सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी, करवानी चाहिए थी। आगे जितने अटेम्प्ट हैं उस पर बैन लगाना चाहिए था कि आगे कोई भी यूपीएससी का एग्जाम वो नहीं दे सकती है। इस प्रकार के कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अब उसी कार्रवाई पे, पुलिस की इसी कार्रवाई पे अब सवाल भी उठ रहे हैं कि रंजीत को आपने गिरफ्तार कर लिया, आकांक्षा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।